वेलकम टू इन्वेस्टमेंट गाइस। मेरा नाम है अमरजीत और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ कुछ स्टॉक्स के साथ जो कि हमें स्विंग में अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम वो स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे जो कि मैंने आपसे लास्ट वीक बताए थे। ठीक है, और एक चीज और बात जो मुझे आपसे करनी थी कि मैंने पिछले वीक आपसे बोला था कि आप कमेंट्स में बताइए कि आपका फीडबैक कैसा है। तो मुझे कुछ कमेंट्स दिखे थे जिसमें लोगों का कहना था कि प्राइस नहीं बताते हो कि कितने प्राइस पे लेना चाहिए, कितने पे नहीं। तो इसके लिए इस चीज़ को एड्रेस करना चाहता हूँ मैं कि बेसिकली हम ये जो वीडियो बनाते हैं ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। ठीक है, जिसमें हम प्राइस का चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये चार्ट स्ट्रक्चर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है। ठीक है, हम यहाँ कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, वो उससे होता क्या है, वो उससे आपको एक डायरेक्शन मिलता है कि आपका बहुत सारा काम हम खुद करके दे देते हैं, आपको रेडीमेड कुछ स्टॉक्स दे देते हैं जिनमें आपको हेल्पफुल हो सकता है, आपके एनालिसिस में, आपके ट्रेड में वो जो हेल्पफुल हो सकते हैं। हम कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते थे कि आप इतने पे ले लीजिए, इतने भी बेच दीजिए। ठीक है, हम आपको एक चार्ट स्ट्रक्चर देते हैं, कुछ स्टॉक्स मतलब शॉर्टलिस्ट करके लाते हैं ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो सके, आपको उतना मतलब कि एफर्ट ना डालना पड़े इस तरह के स्टॉक्स को ढूंढने के लिए, वो हम खुद से ही ढूंढ के लेके आते हैं। तो यही हमारा पर्पस है वीडियो बनाने का। तो आई होप कि आप लोग भी इसको एक एजुकेशनल वे में ही इस वीडियो को देखते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही कोई भी आप जब ट्रेड करने जाते हैं तो आप अपना एनालिसिस जरूर यूज करते हैं कि आपको लेना चाहिए नहीं, आपका डिसीजन है, आपका एनालिसिस है। हम चार्ट स्ट्रक्चर्स और स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हम एक बार देख लेते हैं कि जो पिछले वीक्स मैंने स्टॉक्स डिस्कस किए थे स्विंग में मोमेंटम के लिए, तो उनका परफॉर्मेंस इस वीक कैसा रहा। तो सबसे पहले हमारे सामने है टाटा पावर, जो कि मैंने पिछले वीक बताया था कि इसका ब्रेकआउट हो सकता है और वो ब्रेकआउट हुआ भी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मंडे को ये यहाँ पे, फ्राइडे को हमने डिस्कस किया था, फ्राइडे तक मार्केट क्लोज था, मैंने सैटरडे को वीडियो बनाया था। तो मंडे से आप देख रहे हैं हम इसका ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था इसका ब्रेकआउट हो गया। और ब्रेकआउट के बाद लगभग अगर आप देखेंगे तो ये इसने बहुत ही तगड़ा मतलब कि ये मोमेंट दिया है, मोमेंटम इसमें क्रिएट हुआ है, जनरेट हुआ है, क्योंकि लगभग ये 20% ऊपर चला गया अपने प्राइस के। बहुत ज्यादा होता है 20% एक वीक में जाना, काफी मतलब कि बढ़िया ब्रेकआउट इसको बोल सकते हैं जो कि लास्ट का इसका है, और काफी बढ़िया मोमेंटम। इसमें हमको ये जो छोटा सा रेड कैंडल देखने को मिल रहा है, ये एक्चुअली होता क्या है कि स्मॉल टाइम फ्रेम पे जब आप देखेंगे ना, ये छोटा छोटा पुल बैक बन रहा होता है, क्योंकि एकदम से ये रेड कैंडल हमेशा बनते हुए प्राइस ऊपर नहीं जाता है। बहुत पेनी स्टॉक्स में आपको ऐसा दिख सकता है, लेकिन जो भी एक बड़ी कंपनी का स्टॉक होता है जिसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही होती है, तो उसका जो प्रोसेस होता है इसी तरह से फॉलो होता है। एकदम से प्राइस सीधा नीचे यहाँ भी इस तरह से भी बन सकता है, तो मतलब फिर से अभी थोड़ा जल्दी एक ग्रीन कैंडल ना देखने को मिले, थोड़ा टाइम तक ये दो छोटे छोटे जो रेड कैंडल बनाए, तो इस तरह से पुल बैक बना के धीरे धीरे ये ऊपर और जा सकता है। लेकिन ऑलरेडी अगर आप इसको ट्रैक कर रहे थे और अगर आप ऑलरेडी आपने इसमें ट्रेड लिया हुआ है या पोजीशन बनाया हुआ है, तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, इसको होल्ड किया जा सकता है, लेकिन सावधानी से। जैसे कि मैंने बताया है कि जब भी 9 ईएमए जो लाइन है उसको ऊपर से ब्रेक डाउन कर दे प्राइस, तो हमें अलर्ट हो जाना होता है। ठीक है, तो ये तो था टाटा पावर। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक मैंने कौन सा बताया था और उसका क्या परफॉर्मेंस रहा। तो नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने लास्ट वीक बताया था वो था L&T। तो L&T में क्या था, कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा था डेली टाइम फ्रेम के चार्ट, और उसका अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ था ये फ्राइडे के बाद जो मंडे को ये खुला तो ये गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, उसके बाद से मतलब वहां से अगर हम मेजर करें तो अभी तक ये मतलब 7% के अराउंड ऊपर जा चुका है। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, 7% इज नॉट बैड। तो ये तो हो गया L&T। अब देख लेते हैं नेक्स्ट चार्ट कौन सा था। नेक्स्ट चार्ट था हमारा चोलामंडलम फाइनेंस का। तो इसमें अगर आप देखिएगा यहाँ पे ये फ्राइडे को यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, उसके बाद ये मंडे को ऊपर गया, उसके बाद से ये छोटे छोटे कैंडल बना के ऊपर जा रहा है, जो कि एक पुल बैक का टाइप है। पुल बैक कैसे कर सकते हैं, देखिए इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, ना आपको प्राइस में स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, ना आपको वॉल्यूम में स्ट्रेंथ दिखेगा, वॉल्यूम इतना छोटा छोटा है। सीधी सी बात है, ये नीचे जाने के लिए नहीं जा रहे, ये पुल बैक क्रिएट हो रहा है, और यहाँ से कहीं ना कहीं से हो सकता है आपको एक स्ट्रॉन्ग एक ग्रीन कैंडल आगे बनने को मिल सकती है। तो ओवरऑल देखिए होता क्या है कि हर चार्ट एक तरह से बिहेव नहीं करता। हमें टाटा पावर में क्या देखना भाई, एकदम से बहुत ज्यादा ब्रेकआउट के बाद वो चला गया, हो सकता है ये धीरे धीरे करके जाए, और इसका चार्ट पैटर्न भी डिफरेंट है उससे, ये ब्रेकआउट नहीं है, ये रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न में यहाँ से रिवर्सल ले रहा है ऊपर की साइड। तो अलग अलग चार्ट पैटर्न अलग अलग तरह से काम करते हैं, और जरूरी नहीं कि हर ब्रेकआउट में
टाटा पावर जैसा हमें मोमेंटम देखने को मिले। दिस इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज कि किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, किसी में हो सकता है कि वहां पे जाके थोड़ा सा स्टैग्नेंट भी हो जाए। तो इसी तरह से चलता रहता है, अलग अलग स्टॉक अलग अलग करते हैं। तो ये था हमारा चोलामंडलम फाइनेंस का। ठीक है, इसमें दो आता है, आप ध्यान से देखिएगा, एक INV करके भी आता है, यहाँ पे FIN की जगह INV आता है, तो वो आप ध्यान से चुन लीजिएगा कि कौन सा वाला आपका मैंने बताया है जो। अब उसके बाद है ITC में भी ठीक ठाक कह सकते हैं, लेकिन इसमें अभी एक स्ट्रांगली नीचे की साइड भी आ रहा है ये, मतलब एक बार जो ये जो डाउन ट्रेंड था इसका ब्रेकआउट दे दिया था इसने यहाँ पे, ये जो वीकली आपका सपोर्ट था उसके आसपास। अब उसके बाद हुआ गया कि प्राइस ये गया ऊपर गया, 3.5% ऊपर गया, लेकिन वहां से ये फॉल कर रहा है। तो लगभग मतलब अगर शुरुआत के 3 दिनों में इसने अच्छा मोमेंटम दिया है, उसके बाद से इसमें फॉल आना शुरू हो गया है। तो इस तरह से भी होता है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गेम। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। हाँ, तो ये लास्ट स्टॉक था हमारा अपोलो टायर्स का। तो इसमें भी कुछ हमको ITC जैसा देखने को ही मिल रहा है। इसने यहाँ से इस पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद ये ऊपर गया है, कितना परसेंट, 7% तक ऊपर गया, लेकिन वहां से उसको एक नीचे के साइड एक प्रेशर देखने को मिला है, तो ये नीचे आ गया। लेकिन इसमें इस जो कैंडल बनी है इसमें ज्यादा हमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट ये नहीं देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि ये ज्यादा ज्यादा आएगा रिटेस्ट लेके, यहाँ पे फिर से ऊपर जा सकता है। तो ये चलता रहता है, कभी कभी होता है कि प्राइस ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा ऊपर जाता है, फिर एक जो भी उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस रहता है वहां पे आके एक रीटेस्ट लेता है, फिर अपना जर्नी कंटिन्यू करता है ऊपर की तरफ, या जिस भी साइड में उसका ट्रेंड हो। ठीक है, ये क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यूअस पैटर्न ही है एक साइड। अगर आप इन सबको वीकली बेसिस पे देखेंगे तो वीकली चार्ट पे सब में अप ट्रेंड है, ठीक है, तो उसमें डेली टाइम फ्रेम पे हमें इस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है और फिर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो मतलब अल्टीमेटली अगर अप ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम पे होता है तो माना यही जाता है कि ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है, और हमको उसको सही जगह पे पकड़ना होता है कि कहाँ से ये नीचे नहीं जाएगा। मतलब अगर यहाँ से गए तो यहाँ पे जिसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है यहाँ से नीचे जाना थोड़ा इसके लिए मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल हो सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ से रीटेस्ट लेके ये फिर से ऊपर जाए, ठीक है। तो ये थे हमारे पिछले वीक्स के सारे स्टॉक्स। अब देखते हैं कि इस वीक हमारे पास कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि स्विंग में अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टॉक है वो है पूर्वांकरा का। पूर्वांकरा का पहले हम वीकली चार्ट देखेंगे तभी हमें कुछ आइडिया लगेगा। तो वीकली चार्ट पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक बढ़िया सा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, और अगर इसको और मैं बड़ा करते जाऊंगा तो आपको दिखेगा कि ये एग्जैक्ट मतलब कि एक्चुअली में ये एक अप ट्रेंड में ही है। तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न मिल रहा है और इसने प्रीवियस जो इसका रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक कर दिया। और कब ब्रेक किया, इसको लास्ट फ्राइडे को ब्रेक किया, और ब्रेक कैसे किया है, काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है। तो इस तरह का अगर कहीं ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो बहुत ज्यादा रिलायबल ब्रेकआउट मानते हैं उसको, ठीक है। इसके बाद चांसेस है, इसमें होता क्या है कि इसका मतलब होता है कि जो भी बड़े प्लेयर्स है, जो भी स्मार्ट मनी है, उनकी एंट्री होती है। हमें ज्यादा कहीं पे देखने को मिल रहा है, अगर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, मतलब समझिए कि कोई बड़ी पार्टी इन्वॉल्व है इसमें। छोटे छोटे लोग मिलके अचानक से इतना मतलब कि वो नहीं बनाते, और ठीक उसी के रेशियो में हमें अगर कैंडल भी देखने को मिल रही है तो ये मतलब अच्छा साइन होता है कि एक बढ़िया मोमेंटम इसमें स्टार्ट हो गया। दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ अपसाइड मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है, तो इसको स्टॉक को अपने रडार में रख सकते हैं। इस पे आप उसको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके देख लीजिए, आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसमें अगर बुलिश एंट्री के लिए आगे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला स्टॉक था। फिर हमारे पास दूसरा स्टॉक कौन सा है, हाँ, JSW स्टील है हमारे पास। इसमें हमको डेली टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे हम देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आया था, ठीक है। ये एक तरह से मतलब हमें देखा जाए तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। इसमें एक डाउन ट्रेंड आया था, फिर यहाँ से प्राइस में एक अपसाइड रिवर्सल आया, और प्राइस लगभग अपना यहाँ पे जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको वहां पे जाके उसको ब्रेक करने की कोशिश किया। अभी ये ब्रेक नहीं कर पाया लेकिन वहां पहुंच गया है, लेकिन यहाँ से यहाँ गया है तो चांसेस कम है। अगर इसको आप वेट कर सकते हैं कि इसका जो हाई है या इसका जो क्लोजिंग है इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है, और वो मतलब कि और अच्छा ब्रेकआउट होता है, ऐसे नहीं मतलब कि कोई लॉन्ग लॉन्ग रेंज कैंडल बन जाती है, जैसे कि लॉन्ग रेंज बार जो होती है, मतलब कि एक अच्छी खासी एक मतलब कि थोड़ी हट्टी कट्टी कैंडल बन जाती है इस टाइप की, तो ही आप इसमें कुछ आगे सोच सकते हैं कि इसमें बुलिश मोमेंटम आ सकता है। तो इसको रडार में आप रख सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, और इसको वॉच कर सकते हैं कि आपने इसमें अगर यहाँ पे कुछ ऐसे बड़ी सी अच्छी सी ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है जिसमें वॉल्यूम भी बढ़िया हो, ठीक है। वॉल्यूम काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बढ़िया है, ये गया है ऊपर अच्छा खासा, लेकिन उसको ऊपर से अभी रिजेक्शन देखने को मिला है, लेकिन चांसेस है कि अभी ये सस्टेन करेगा। ये रिजेक्शन अभी हमें ऐसे देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये भी एक छोटा सा स्मॉल टाइम फ्रेम में एक पुल बैक होता है। हो सकता है कि पुल बैक के बाद फिर हमें इस तरह का एक और कैंडल देखने को मिल सकता है। तो प्रोबेबिलिटीज बिल्कुल है कि ये इसको ब्रेकआउट दे दे, और हो सकता है अगर आप हाई का भी वेट कर सकते हैं कि अगर हाई इसका ब्रेक हो जाता है
तो आप इसमें कुछ बुलिश साइड एंट्री देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था JSW स्टील। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर का। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा था जो सिमिलर था इसके JSW स्टील के, और उसका ब्रेकआउट हो गया है और करते करते ये थोड़ा सा ऊपर गया है। ठीक है, अब इसको अगर हम इस तरह से देखेंगे तो ये हमें थोड़ा सा फ्रेगमेंटेड दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसको वीकली चार्ट पे देखते हैं तो ये हमें कैसा दिख रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो इसमें अच्छा खासा एक अप ट्रेंड है। ठीक है, तो ज्यादातर चांस है कि यही ट्रेंड डोमिनेट करने वाला है डे टाइम फ्रेम के भी ट्रेंड को। तो यहाँ से ये ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट होके ये वाला ब्रेकआउट था जो कि वहां पे हमको डे टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा था, और उसके बाद ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड थे वो इस तरह से कंबाइन होके वीकली चार्ट पे हमें दिख रहे हैं जो कैंडल्स थे। तो हम चांसेस हैं कि अगर यहाँ से इसके ऊपर अगर कुछ ब्रेकआउट हो जाएगा 190 जो इसका एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्या है, ये मतलब कि अगर देख लीजिए मल्टी ईयर रेजिस्टेंस है, ये 2021 का रेजिस्टेंस है इसका, इसके ऊपर सस्टेन करता है ना 190 के ऊपर, तो चांसेस है कि इसमें बहुत अच्छा मूव आने वाला है, क्योंकि ये मल्टी ईयर रेजिस्टेंस अगर ब्रेक कर देगा तो समझिए कि अच्छा मूव आने वाला है। काफी जो सेंटिमेंट है काफी पॉजिटिव हो जाएंगे स्टॉक में, और ज्यादा से ज्यादा बायर्स इसमें एंट्री लेने लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था हिंदुस्तान कॉपर। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा पतंजलि फूड्स। ठीक है, जो कि पहले रुचि सोया था। अब ये इसमें क्या है, इसमें हमें वही देखने को मिल रहा है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न है वीकली चार्ट पे भी, और उसका अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। स्ट्रॉन्ग कैंडल भी है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी है। जो वॉल्यूम इसमें देखिए, जो आप उसका जो ये क्या है, ये 20 SMA लाइन होती है। ठीक है, मतलब कि लास्ट 20 वीक्स, मतलब इसके टर्म्स में तो वीक्स होगा, कि जो एवरेज वॉल्यूम है उससे ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो दोनों बढ़िया दिख रहा है। ये वीकली पे इसका अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, और डेली पे भी अगर हम एक बार स्विच करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है, तो डेली पे हमें इस तरह से दिख रहा है कि ऑलरेडी अप ट्रेंड में था डेली पे भी, और यहाँ पे उसको ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो इसमें चांसेस है, और ब्रेकआउट भी किस तरह से, ये देखिए कि इसमें अच्छा खासा एक बुलिश मोमेंटम है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम भी इसको सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ से इस पॉइंट पे जब आपको रेजिस्टेंस के पास अगर आपको जो ब्रेकआउट हो रहा है उसमें अच्छा खासा आपको अगर वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है कि ये आगे जाके और मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। अगर ये जैसे ये जो पैटर्न है ना, ये एक्चुअली में ये वहां से रिजेक्शन नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, वही जो मैंने बताया ना, पुल बैक होता है। उसके बाद हो सकता है कि आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिले, तो आप अगर चाहे तो इसको 1 आवर के चार्ट पे भी जाके एक बार ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये कैसा पैटर्न इसमें बन रहा है। आप जितना मल्टी टाइम फ्रेम ऊपर नीचे जाके देखेंगे, आपको चार्ट का कनेक्शन समझ में आता है कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट चार्ट हमारे पास कौन सा है। तो हमारे पास है कंटेनर कॉर्पोरेशन, कॉनकोर करके इसका आएगा, आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो वहां से देख लेते हैं। इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, पहले हम वीकली अगर देखें तो वीकली पे हमें साफ देखने को मिल रहा है कि इसमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, और उसका भी ब्रेकआउट हुआ है, और उसका ब्रेकआउट में भी जो वॉल्यूम है अच्छा है, मतलब सिग्निफिकेंट वॉल्यूम के साथ इसका ब्रेकआउट हुआ है वीकली लेवल पे। अगर हम इसको डेली लेवल पे देखते हैं तो उसमें भी हमें देखने को क्या मिल रहा है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, ये बहुत टाइम का बहुत उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला। और ये जो चीज है वही सेम चीज है, ये आप कभी कभी देखने को मिलती है पुल बैक टाइप। तो जब भी आपको लगे कि ये जो ऊपर की कैंडल है इसका हाई ब्रेक हो रहा हो, तो आप अभी इसमें और बुलिश मोमेंटम आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज का। ठीक है, आपके स्क्रीन पे इसका शॉर्ट फॉर्म अपीयर हो रहा होगा जो कि सिंबल नेम है। इसमें हमें सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है। एक्चुअली में देखा जाए तो ये यहाँ पे अगर देखेंगे इसका वीकली चार्ट, तो अच्छा खासा ये अप ट्रेंड में था। ठीक है, अप ट्रेंड में एक पुल बैक बनाने के बाद नीचे से ऊपर जा रहा है, और इसका अगर आप देखेंगे वीकली में इसमें मोमेंटम बढ़ता जा रहा है, मतलब मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम और जो आपका प्राइस है, दोनों का कैंडल्स का साइज इंक्रीज होता जा रहा है, और यहाँ पे जाके ये 4800 के पास इसने एक ब्रेकआउट भी दिया है। ठीक है, वीकली लेवल पे। ठीक है, अब इसको अगर हम डेली लेवल पे देखते हैं तो हमें वही देखने को मिल रहा है कि इसमें एक राउंडिंग बॉटम बन रहा था, जो इसका लास्ट जो वीकली लेवल पे लास्ट पुल बैक था, वहाँ यहाँ पे एक्सपैंड होके हमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न जैसा दिख रहा है, और उसका वहां पे भी एक बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो मैंने बताया कि जब रेजिस्टेंस के बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिले और वो ब्रेक कर दे रेजिस्टेंस को, तो मतलब बढ़िया एक इंडिकेशन होता है कि इसमें और मोमेंटम आ सकता है। तो इसमें भी आपको यही वेट करना है कि ये जो उसके बाद जो दो कैंडल्स फॉर्म हुई है, बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं गया है, इसका अगर
इन कैंडल्स का मान लीजिए कि 5000 का अगर ब्रेकआउट हो जाता है अपसाइड, तो इसमें और बढ़िया मोमेंटम आ सकता है। तो स्विंग के लिए आप लोग इन सब स्टॉक्स जो भी मैंने डिस्कस किए इसमें एक पोजीशन के लिए देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्विंग में आपको पोजीशन में बहुत सारे फायदे होते हैं। आपको एग्जैक्टली मतलब कि अगर प्राइस थोड़ा स्टैग्नेंट रह भी गया तो आपको कोई जल्दी नहीं होती कि आपको एग्जिट ही करना है, ठीक है, अनलेस कि प्राइस आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे, ठीक है। तो आप उसमें कंटिन्यू मतलब पोजीशन होल्ड करके भी चल सकते हैं। होता क्या है देखिए, क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है, अगर हमने कोई एंट्री ली और प्राइस नहीं गया अपना हमारे मन मुताबिक, अगर अपने टारगेट के पास नहीं गया या उसमें उसमें मूवमेंट नहीं आया जिस भी साइड हमने एंट्री ली, तो हमें कहीं से भी 3:30 बजे तक हमें निकलना होता है। लेकिन स्विंग में वो चीज़, वो मजबूरी हमारे सामने नहीं रहती। हमने एंट्री ले ली, अगर प्राइस कहीं नहीं जा रहा, थोड़ा बहुत स्टैग्नेंट है, तो आगे न पीछे जाएगा। क्योंकि देखिए ये जब हम स्विंग की बात कर रहे होते हैं तो हम वीकली और डेली बेसिस पे बात करते हैं। अगर हम वीकली और डेली बेसिस पे बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रोज ही प्राइस अगर ऊपर जाने लगेगा, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। कभी प्राइस जाएगा, थोड़ा सा रुकेगा, तो जाएगा, थोड़ा सा वेट मतलब कि थोड़ा सा पॉज लेगा, फिर थोड़ा सा मूवमेंट करेगा। तो इसी तरह से प्राइस चलता है। तो थोड़ा स्विंग में हमेशा हम लोगों को थोड़ा पेशेंस मतलब कि प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, तो बहुत ज्यादा सक्सेस मिल सकती है अगर हम थोड़ा पेशेंस के साथ स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं और थोड़ा होल्ड करने की कैपेसिटी है हमारे अंदर की, चलो हम बेचैन नहीं हो रहे हैं कि जल्दी निकाल दें, अनलेस कि वो हमारा स्टॉप लॉस हिट ना कर रहा हो तब, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे स्टॉक्स आज के। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। पिछली बार की तरह आप लोग अपना जो फीडबैक है जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स लाते रहेंगे। और हमेशा इतने स्टॉक्स, ये जो स्टॉक्स आज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने पता है कम से कम 250 से 300 चार्ट को स्टडी किया, तब जाके इस तरह का पैटर्न ढूंढ के लाता हूँ मैं। मतलब रैंडम पैटर्न्स में डिस्कस नहीं करना चाहता, मतलब हर किसी का अलग अलग स्टाइल होता है, लेकिन मैं जो मुझे सिखाया है मैंने, मतलब इवन जो एनालिसिस के लिए जो वीडियो आपको देखी होगी यूट्यूब पे स्विंग के लिए, उसी तरह का ही पैटर्न मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।